तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे एक फ्लोग्राम में आपको समझाऊंगी कि कैसे कल्टफिट ने अपना एसईओ परफॉर्म किया है, अपने बिजनेस को ग्रो किया है डिजिटली। डिजिटल मार्केटिंग की एक जो मेथड होती है एसईओ जिसको हम कहते हैं, एसईओ को उसने कैसे यूज़ किया है और कैसे अपने बिजनेस को ग्रो किया है। तो कल्टफिट ने गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ की है, उसका एसईओ परफॉर्म किया है। गूगल माय बिज़नेस प्रोफाइल एक लोकल लिस्टिंग होती है, जिससे कस्टमर्स इंटरैक्ट कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, रिव्यू शेयर कर सकते हैं। इसी से ही हमारी प्रेज़ेंस बनती है। ये फर्स्ट स्टेप होता है जब हम हमारे बिज़नेस को ऑनलाइन लेके आते हैं। तो हम बेसिकली समझते हैं कि कल्टफिट ने क्या किया है। तो कल्टफिट के बारे में अगर हम जानें तो कल्टफिट एक हेल्थ और फिटनेस ब्रांड है। ये हॉलिस्टिक फिटनेस एक्सपीरियंस इसने दिया है, जिसमें ये वर्कआउट्स करवाते हैं, मेंटल वेलनेस पे काम करते हैं, हेल्थ केयर पे काम करते हैं, न्यूट्रिशन पे करते हैं और मेडिकल केयर देते हैं। फिर अपन आ जाते हैं, ये इन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल्स पे काम किया है। ये पायोनियर रहे हैं ई फिटनेस के अंदर, मतलब कि ये डिजिटली भी फिटनेस प्रोवाइड करते हैं। इनके 130 प्लस जिम लोकेशंस है, प्रोमिनेंट इंडस्ट्री पोजीशन है। फिर इनका जो रेवेन्यू है वो 34% से ₹216 CR तक गया है। ओके। फिर अपन इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो कल्टफिट ने जब स्टार्ट किया था तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था बूस्ट करना गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल के ट्रैफिक को, इम्प्रूव करना लोकल सर्च विजिबिलिटी, मतलब लोकली आपकी प्रेजेंस ज़्यादा से ज़्यादा रहे, उसको वो इम्प्रूव करना चाहते थे। इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक या वेबसाइट विजिट्स वो बढ़ाना चाहते थे। और बूस्ट सर्च इम्प्रेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी प्रोफाइल को विजिट कर सकें। ये उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। अब जब उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव्स लिए तो उनके साथ क्या-क्या चैलेंजेस आए हैं। तो बेसिकली उनके उनके साथ 2 चैलेंजेस आए थे, इंक्रीज़ इंक्वायरीज़ एंड फुटफॉल। ठीक है, ये उनका मेन चैलेंज था कि 200 प्लस सेंटर से तो उनको उनकी इंक्वायरीज़ को इंक्रीज़ करना था। और कैपिटलाइज़ ऑन गूगल माय बिज़नेस इफ़ेक्टिवली, मतलब कि वो गूगल माय बिज़नेस को इफ़ेक्टिवली कैपिटलाइज़ करना चाहते थे। अब इन्होंने क्या सॉल्यूशन स्ट्रैटेजी बनाई। तो इन्होंने गूगल माय बिज़नेस प्रोफाइल लिस्टिंग जो थी इनकी, उसको प्रॉपर्ली ऑडिट किया, ऑप्टिमाइज़ किया गूगल माय बिज़नेस प्रोफाइल, और लोकल साइटेशन बिल्डिंग किया। साइटेशन बिल्डिंग इज़ बेसिकली नैप होता है, मतलब नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर आप शेयर करते हो दूसरी वेबसाइट्स पे। इसको B2B सबमिशन भी बोलते हैं, डायरेक्टरी सबमिशंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये उनका सॉल्यूशन स्ट्रैटेजी था। उसके बाद गूगल माय बिज़नेस के प्रोफाइल जब उन्होंने ऑडिट किया तो उन्होंने क्या-क्या चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करी। तो बेसिकली उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करा कि जो उनकी बिज़नेस कैटेगरी गिवन है वो ऑप्टिमाइज़ नहीं है प्रॉपर्ली। उसके बाद जो उन्होंने एड्रेस लिखा था वो भी ऑप्टिमाइज़ नहीं था, सर्विसेज़ मिसिंग थी, इनकरेक्ट उन्होंने लोकेशन डाल के रखी थी, वेबसाइट यूआरएल मिसिंग था। फिर प्रॉफिट एट्रीब्यूट्स मिसिंग थे, फ़ोटोज़, वीडियोज़ मिसिंग थे, इनसफिशिएंट रिव्यूज़ थे। फिर पोस्ट पोटेंशियल उसके अंदर रहता है, वो भी नहीं था। और अंडर ऑप्टिमाइज़ बिज़नेस डिस्क्रिप्शन, तो ये सब चीज़ें नहीं थी। जब भी हम हमारी बिज़नेस प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, गूगल माय बिज़नेस की प्रोफाइल जो थी उसकी मल्टीपल लिस्टिंग करी, उसको मल्टीपल तरीके से इन्होंने ऑप्टिमाइज़ किया है। तो इन्होंने ऐड करा, एडेड कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, जैसे कि नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। आपको जैसा मैंने बताया अभी सिटेशन क्या होता है, वो ये चीज़ होती है। एक्यूरेट एड्रेस मैप पिन करा, एक्यूरेट सर्विस एरिया अपडेट किया, एक्यूरेट ओपनिंग आवर्स, प्रॉपर ओपनिंग आवर्स लिखे, वेबसाइट यूआरएल ऐड करा और यूज़र क्वेरी डेटा ऐड किया। ठीक है। फिर उन्होंने अपलोड करे हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़, पोस्ट बनाए फॉर सेल एंड इवेंट, सजेस्ट करे रिव्यू कलेक्शन स्ट्रैटेजी, जो कि ORM का पार्ट होता है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। इसमें हम लोग रिव्यूज़ पे काम करते हैं। जितने ज़्यादा आपके रिव्यूज़ रहते हैं, जितने अच्छे आपके रिव्यूज़ रहते हैं, उतना अच्छा आपका गूगल माय बिज़नेस प्रोफाइल भी वर्क करता है।
और फिल कीवर्ड रिच बिजनेस डिस्क्रिप्शन, मतलब आपका जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है वो कीवर्ड से ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। जो कीवर्ड्स हम टाइटल में यूज़ करते हैं वही कीवर्ड्स हमें डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना होता है। तो वो प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज़ किया उन्होंने। उसके बाद हम लोकल साइटेशन बिल्डिंग किया, मतलब सेम बी टू बी सबमिशन किया, जिसमें फाउंडेशनल ब्रांड मेंशन किए, एस्टेब्लिश करा गूगल रिकॉग्नाइजेशन, मेजर रैंकिंग फैक्टर्स फॉर लोकल सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जिसको हम लोग बी टू बी सबमिशन बोलते हैं, जैसे जस्ट डायल, सुलेखा, येल्प। फिर 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो करी, दैट इज साइटेशन एनालिसिस किया, क्लीन अप किया एग्जिस्टिंग साइटेशन का, ठीक है। फिर डिस्कवरिंग न्यू साइटेशन अपॉर्चुनिटीज़, इसमें हम लोग सर्च करते हैं हाई पी आर डी आर बी टू बी सबमिशन वेबसाइट्स का, जिसके अंदर हम लोग नई वेबसाइट्स ढूंढते हैं और उस पर सबमिशन करते हैं, और न्यू लोकल सिटेशंस जनरेट किए। इसके बाद इन्होंने 100+ साइटेशन करे हैं। जब भी हम लोकल बिज़नेस किसी भी प्रोफ़ाइल के लिए करते हैं, तो हम मैक्सिमम साइटेशन पे काम करते हैं, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक सबमिशंस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बी टू बी सबमिशंस करते हैं या डायरेक्टरी सबमिशंस करते हैं। जितनी ज़्यादा डायरेक्टरी सबमिशंस करते हैं, गूगल को हम उतना ही ज़्यादा डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो हाई ऑथोरिटी डायरेक्टरीज होती है और नीश डायरेक्टरीज होती है, जो कि फिटनेस से स्पेसिफिक थी, वहीं पर सबमिशन किए हैं। जनरल सबमिशंस भी होते हैं, जैसे जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, सुलेखा हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया, ये जनरल सबमिशंस होते हैं। मतलब ये बी टू बी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर टाइप के बिजनेस आपको मिलते हैं। लेकिन जब हम किसी स्पेसिफिक ब्रांड को लेके चलते हैं, तो हमें स्पेसिफिक एक नीश देखना पड़ता है कि आपको उस नीश के अंदर भी, उस नीश की वेबसाइट्स पर भी आपको सबमिशंस करने रहते हैं। तो वैसे ही नीश बेसिस पे भी डायरेक्टरी सबमिशन किए। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, दैट इज़ रिज़ल्ट आया इनका 9 मंथ्स के अंदर, दैट इज़ मई 21 से लेके फैब 22 के बीच का इनका जो रिज़ल्ट रहा है। ओवरऑल वेबसाइट विजिट्स इंक्रीज हुए हैं 551%, समथिंग 551%, और ओवरऑल सर्च इम्प्रेशंस आए हैं। सर्च इम्प्रेशंस इज बेसिकली कि अगर आपकी प्रोफाइल 20% भी शो हो रही है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, तो वो एक इम्प्रेशन काउंट होता है। तो वैसे ही इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एसईओ बहुत स्लो होता है। एसईओ स्लो होता है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव होता है, आपका ब्रांड बनाता है एसईओ। एसईओ से ही आपकी प्रेजेंस होती है। ये वन टाइम एक्टिविटी होती है, एक बार आप एसईओ परफॉर्म कर लेते हो तो आपको आपके बिजनेस को ग्रो करना बहुत ईजी हो जाता है। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर।